So hey, good morning, good evening, welcome to the new vlog और this is going to be a advice video जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना स्टैंड कैसे लें और कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पर आप डुअलिटी पे एक दोराहे पे खड़े हों जहां आपका डिसीजन भी मैटर करता हो और आपके रिलेटिव्स का भी डिसीजन आपके मतलब पेरेंट्स का भी डिसीजन मैटर करता हो। उस चीज़ को कैसे टैकल करें, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। और स्टार्ट करते हैं अपने खुद के एग्जांपल से। सो द सीन इज दिस कि आई हैव टू टेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग रिलेटेड टू माय करियर एंड एज यूजुअल मैंने कंसल्ट किया अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी एल्डर हैं उनसे भी जो सॉरी फॉर द नॉइस बट यहाँ बच्चे हैं तो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैंने अपने एल्डर से और अपने पेरेंट्स से कंसल्ट किया उस चीज़ के बारे में। और एज यूजुअल कुछ इंटरेस्ट मतलब उन्होंने भी बताया कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें मुझे भी पता थी और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कुछ चीज़ में मैंने उन्हें कन्विंस किया और कुछ चीज़ में वो मेरे से कन्विंस नहीं हुए। सो मोटा मोटी बात ये है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वी रीच एन एज जहाँ हमारे बारे में मतलब हमारे प्योर जो हमारा ट्रू सेल्फ है उसके बारे में सबसे ज़्यादा हम ही जानते हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब उस चीज़ को हम दूसरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते या फिर अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो तब हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज मान लो मेरा इंटरेस्ट कुछ और है और माय पेरेंट्स एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। बट ऐसा तो है नहीं कि वो भी गलत हैं और ऐसा तो है, और ये भी बात नहीं है कि तुम अपनी जगह गलत, मतलब तुम अपनी जगह सही हो और वो उनका एक्सपीरियंस जो है वो भी अपनी जगह सही है। नथिंग इज रॉन्ग बट द मेन थिंग इज कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए। ठीक, वी रीच एन स्टेज जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है और हमें उस चीज़ के लिए कम से कम अपना स्टैंड लेना चाहिए। और फिर वही बात होती है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं, हमें क्या पसंद है क्या है, हमारा कोर इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ हम ही अपने बारे में जानते हैं। और ये मतलब इतना इजी नहीं होता किसी को एक्सप्लेन करना कि हम किसी को समझा दें और वो एक बार में समझ जाए। और तो ऐसी जगह पर हमें अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग में या फिर ऐसे किसी भी छोटी मोटी चीज़ या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हम अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारे लाइफ में मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जस्ट लाइक कि हम कुछ ऐसे काम करेंगे जो हमारे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट से बाहर हैं। सो देयर आर सम पॉइंट्स इन आवर लाइफ जहाँ हमें अपना खुद का दिमाग यूज़ करके, हमें अपने खुद के इंटरेस्ट को यूज़ करके कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं रेदर देन कि तुम किसी के एक्सपीरियंस या फिर लोग कुछ कह रहे हैं उसकी वजह से तुम कुछ करो। बिकॉज मतलब बाद में क्या बोलते हैं, पछताने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिग्रेट करने से अच्छा है कि जस्ट ट्राई इट। और थोड़ा सा बिकॉज इंसान ना एक्सपीरियंस जो गेन करता है वो यहीं सब चीज़ों से करता है, अपने ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ट्रायल एंड एरर कर करके इंसान एक्सपीरियंस गेन करता है। कोई भी कुछ ऐसे बचपन से सीख के नहीं आता है। सो कभी कभी अपने इंटरेस्ट के लिए हमें खुद स्टैंड लेना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोगों के लिए ऐसे जस्ट लोगों के डिसीजन पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह से कि अगर वो बोलेगा तभी मैं कुछ एक्शन लूँगा। सो अगर कोई भी है मेरी एज का या उसको अपना करियर में थोड़ा सा कुछ
इस तरह से डुअलिटी है, दो राह पे खड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या रीजन, तो उसे एनालाइज करना चाहिए कि क्या उसे अपना स्टैंड लेना चाहिए, मतलब वो अपना स्टैंड ले रहा है या फिर किसी के कहने से जस्ट वो डिसीजन ले रहा है। तो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, और ये मैसेज है मेरा सबको जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बाय द वे, बी हैप्पी, खुश रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।